अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी अरवी की शेयर करने वाले हैं और उसके साथ मैं आपको कुछ मोटिवेशन देने वाली हूं और बताऊंगी कि खुशहाल औरत की कौन सी 3 निशानियां हैं जो उसे खुशहाल पुरसकून बनाती हैं, उसकी ज़िंदगी को सुकून से भर देती हैं। तो सबसे पहले अहम बात यह है कि खुशहाल औरत जो होती है ना, वो यही नहीं है कि पैसा ही हर इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली का राज है। पैसों से खुशी नहीं मिला करती, खुशी दिल के सुकून से मिलती है, आपके अपने अंदर होती है। अगर पैसा और ये सिर्फ़ सहूलतें और पैसा ही सब कुछ होता ना, चीज़ें, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, तो दुनिया में कोई भी गमज़दा ना होता। बहुत बड़े मिलीनियर के पास चले जाएं, वो भी कोई ना कोई गिला शिकवा ज़रूर करेगा, क्योंकि पैसों से ही खुशी नहीं मिलती। इसके लिए हमें ख़ुद अपने अंदर तलाश करना पड़ता है। तो जो एक खुशहाल औरत होती है ना, आज मैं उसकी आपको 3 आदतें बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बताऊंगी। तो देखिएगा कि आप उन्हें भी अपने अंदर अगर अपनाएंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। और सबसे पहली जो उसमें आदत होती है ना, शुक्रगुजारी की। वो बड़ी बड़ी चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करती, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती है। अल्लाह ताला ने जो दिया है, जैसे है, उसी में खुश रहती है और उसी की शुक्रगुजारी करती है। अपना उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ का शुक्र अदा करती है। तो जब वो हर नेमत का शुक्र करेगी, अल्लाह ताला की एक शुक्राना करने वाली बंदी बन के रहेगी, शुक्रगुजारी का जज्बा होगा, तो आप सोचें कैसे अल्लाह ताला नहीं नवाजेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं कीमा पकाऊंगी तो ही मैं शुक्र अदा करूंगी, नहीं, मैं तो इस चीज़ का भी शुक्र अदा करूंगी कि मैंने प्याज के साथ भी सुकून से रोटी खाई है, मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई, अल्लाह ताला ने मुझे हज़म करवाया, खिलाया पिलाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे भूखा नहीं रखा। तो ये छोटी छोटी आदतें जो है ना, अपने अंदर ज़रूर डेवलप कीजिए और छोटी छोटी बातों का शुक्र करना सीखिए। और दूसरी बात, हर बात आप इसका जो हल है ना, वो ये है कि आपने रात को ना कोई भी डायरी पेंसिल लेनी है, उस पे 3 चीज़ें लिखनी हैं, छोटी छोटी 3 चीज़ें जिनका आप शुक्र अदा कर सकें, और लिख के शुक्र करके अल्लाह के सुपुर्द करके आपने सोना है। और दूसरी बात, उसमें जो दूसरी आदत होती है ना एक खुशहाल औरत की, वो ये है कि वो माफ़ कर देती है। वो छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेती, इसने ये किया, इसने वो किया, उसने मुझे नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊं, वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं, ऐसी बातें वो दिल में नहीं रखती। कोई उसे जितना भी दुख दे, वो रात को उसे माफ़ करके दिल में से सारा मैल कुचैल निकाल के सोती है। तो फिर देखिए, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगी ना, तो आप भी ज़रूर खुशहाल हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी होंगे, मुझसे भी राज़ी होंगे। तो जब से मैंने ऐसी चीज़ों को अपनाना शुरू किया, तो यकीन करें ज़िंदगी में जो बेसुकूनी, बेचैनी थी ना, बिला वजह की टेंशन थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं उसका जो है ना शुक्र अदा ना करूँ, मैं उससे कुछ शिकवा करूँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन ज़िंदगी दी है, बहुत सौ से बेहतर है। हमें किसी को हसद नहीं करना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी तीसरी आदत जो होती है ना एक खुशहाल औरत की, वो ये है कि अपने लिए वक़्त निकालना। मेरी प्यारी बहनों, अपने लिए ज़रूर वक़्त निकाला करें। सारा दिन हम गुजारते हैं, काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये खाना बनाते हैं, ये खाना नहीं है सिर्फ, हमारा प्यार है, हमारी मेहनत है, हमारे दिल का हाल है, जो हम अपने खानों में बयान करते हैं। जितने प्यार से बनाएंगे ना, जितना सिंपल भी खाना होगा, देखिएगा कितना उसमें जायका आएगा। ये अल्लाह ताला डालते हैं हमारे दिल की सफाई। जब हम दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद कुछ भी नहीं रखते ना, साफ़ सुथरे दिल से हम आके अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये इस खाने में छलकता है हमारा प्यार। तो इसी तरह से अपने लिए टाइम निकालिए, रोज़ाना के 15 मिनट अपने आप को दीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई दुआ कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी 3 आदतें जो एक खुशहाल औरत को मज़ीद खुशहाल बनाती हैं। शुक्रगुजारी करना, माफ़ करना और अपने लिए वक़्त निकालना। इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और हमारी अरवी की रेसिपी आप देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी है, कौन सी बात आपको मेरी अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।